उन्हें ऐसा ना लगे कि यार इस देश में हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, यहाँ तो भैया सब मेजॉरिटी का ही सुन रहे हैं, मेजॉरिटी विन हो जा रही है, हमारा तो भैया कोई सुन ही नहीं रहा। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डेमोक्रेसी और उसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ सिराज शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री के भी वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को जब हम शुरू कर रहे हैं तो एक बार जरूर पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उसके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीटिंग एवरीवन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे देश में और इसीलिए हमारा देश एक महान देश है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक क्विक रिकैप अगर मैं दूं तो 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। यस, और इसी के 3 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स के बारे में हम इस चैप्टर में एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। दिस चैप्टर इज अ रिव्यू ऑन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन 3 इंपॉर्टेंट एरियाज, दैट इज डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। जी हां, आज की इस वीडियो में हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे ही बात करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम जुडिशियल सिस्टम के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जहां पर आपको जुडिशियल सिस्टम भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दोस्तों, लगातार आपके लिए ये वीडियोस आते जा रहे हैं, जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। दोस्तों, आज हम बात करें सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की, तो याद रखिए सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स of our constitution. The constitution has given the guidelines that is about participation of the common people. यानी कहीं ना कहीं ये जरूरी है देश के अंदर कि हर किसी को एक समान मौका, एक समान अवसर, एक समान अपॉर्चुनिटी मिले, साथ ही साथ सभी के साथ इक्वल व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट हो, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ये सारी चीजों को दूर करना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है। Everyone is equal in front of law, ये एक महत्वपूर्ण चीज हमारे संविधान ने हमें सिखाई है और इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की आज, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट करने हैं। इन्हीं से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट नोट या एक छोटा सा आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा शॉर्ट कोड इन चारों पॉइंट्स को समझने के लिए और याद रखने के लिए है TPL। TPL TPL, जी हां दोस्तों, TPL में T से द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। P से 2 पॉइंट्स जहां पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इसके अलावा प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज और आखिर में लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली TPL के जरिए हम सामाजिक जो जस्टिस है उसकी बात करने वाले हैं और कैसे एकता बनाए रखने की कोशिश हमारा संविधान करता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी और आंसर का नाम TPL। TPL TPL। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। दोस्तों, हमारे देश के इतिहास को अगर खंगाल कर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत अत्याचार, बहुत भेदभाव शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के साथ हुआ है। ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। ब्राह्मण, हरिजन, ऊंची जात, नीची जात के नाम पर कई भेदभाव किए गए और इसीलिए बहुत ज्यादा तुष्टीकरण देखा गया। कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी था कि उन लोगों को समान अवसर मिले, उन्हें मौका मिले, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले और वो भी सेम चीजें हासिल कर पाएं जो दूसरों को मिल रही है। कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना उन्हें जरूरी था और उन्हें एक मुख्य धारा में लाना जरूरी था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्रिंग देम ऑल टुगेदर।
और इसीलिए ये कानून बनाया गया, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जहां पर अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनाया गया। अगर कहीं पर भी शेड्यूल्ड कास्ट या पिछड़ी जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो उसे रोकने के लिए यह कानून सख्त से सख्त रूप में लाया गया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। दिस एक्ट प्रिवेंट्स एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब and any act of atrocity committed against them is liable for punishment। यानी अगर कोई भी अन्याय या दुर्व्यवहार करता है इन शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के या ओबीसी जाति के लोगों पर तो फिर उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान यहां पर बनाया गया है। तो टीपीएल के अंदर पहला पॉइंट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, जहां पर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया ताकि एट्रोसिटीज यानी अत्याचार को रोका जा सके। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है पी से, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। दोस्तों जो लोग ऊपरी कास्ट से बिलोंग करते थे, जो ऊंची जात सो कॉल्ड से बिलोंग करते थे, उन्हें तो भैया आसानी से मौके मिल जाते थे, पैसों के दम पर उन्हें कहीं ना कहीं नौकरियां मिल जाती थी, उन्हें कहीं ना कहीं एडमिशन्स मिल जाते थे। लेकिन जो बेचारे गोर गरीब थे, जो कहीं ना कहीं अन्याय को फेस कर रहे थे, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और इसीलिए श्री बाबा साहेब अंबेडकर के इस संविधान के अंदर, बनाए हुए संविधान के अंदर यह कोशिश की गई दैट everyone should get equal opportunity, और उसी के तहत पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को लागू किया गया। इसके जरिए कुछ कोटास बनाए गए, कुछ स्पेशल रिजर्वेशन आरक्षण बनाया गया, जिसके जरिए उन लोगों को भी जो डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास उतनी मौके या उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके, फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसेस में हो, जॉब्स के लिए हो, या स्कूल्स कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हो। यस, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज मेंट फॉर दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी who have been deprived of opportunities for education and employment for a long period of time। जो मैंने शुरुआत में भी कहा, इतिहास को अगर खंगाल कर देखेंगे तो भैया बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार इनके साथ हुआ था। तो अब उसकी भरपाई करने का मौका जब आया, कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद का बना रहे थे, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब अत्याचार बस हुआ। अकॉर्डिंगली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribes। There is also provision of reservation of seats for other backward caste। यानी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी है, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इन्हें इक्वल मौका मिले, इसके लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान यहां पर हमारे संविधान में बनाया गया। दोस्तों देखिए, ये पूरी कोशिश इसी के लिए है कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी बरकरार रहे, देश के अंदर सभी को समान अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल मौका मिले, और इसीलिए ये पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स उन्हें ऊपर लाने की कोशिश करता है जो बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं, जिनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, और उन्हीं को एक मौका देने के लिए, समानता लाने के लिए पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का इस्तेमाल किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। टीपीएल के अंदर अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। जी हां दोस्तों, माइनॉरिटीज देश में होती है एक मेजॉरिटी और एक होती है माइनॉरिटी। याद रखिए दोस्तों, जो ज्यादा है वो मेजॉरिटी, जो कम है वो माइनॉरिटी। अपने देश की अगर बात करें तो यहां पर हिंदूज की मेजॉरिटी है और जो हिंदूज के अलावा दूसरे हैं वो माइनॉरिटी में। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी मेजॉरिटी को ही सारे फायदे मिल रहे हैं। डेमोक्रेसी वही होती है जहां सभी को इक्वल फायदे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती। और इसीलिए संविधान के अंदर ये रूल बनाया गया कि बॉस, वी विल हैव सर्टेन प्रोविजंस फॉर द माइनॉरिटीज ऑल्सो, जो कम है, जिनकी तादाद कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनके लिए भी हम प्रोविजंस बनाएंगे सो दैट वो लेफ्ट आउट फील ना करें। ऐसा नहीं ना होना चाहिए, इसीलिए प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। इसके साथ द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी काम भी मिलेगा और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से अच्छे जगह पर हो पाएगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन, यानी कोई भी प्रकार का भेदभाव जो है बर्दाश्त नहीं होगा, फिर वो जाति पाति का हो, धर्म का हो या लैंग्वेज के आधार पर किया गया भेदभाव हो, ऑल इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। यस, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज व्हिच फंडामेंटली प्रोटेक्ट्स देयर राइट टू इक्वालिटी। इस प्रावधान के जरिए
संविधान के अंदर एक अधिकार, एक राइट, एक फंडामेंटल राइट दे दिया गया है हर किसी को कि भैया आप भी उतने ही देश के नागरिक हैं जितना मेजॉरिटी वाला है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी देश के नागरिक हैं और आपको सभी अधिकार मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल मौका मिलेगा, आपको एजुकेशन में, आपको एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, देयर राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इस प्रकार टीपीएल में पी से प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज, बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी सुविधाएं यहां पर माइनॉरिटीज के लिए भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बना दी। इसके अलावा दोस्तों अगर आखिरी पॉइंट की बात करें तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की गई जो कि सालों से हमारे देश में होता आ रहा था, अगेंस्ट वुमेन। उतना ज्यादा एम्पावरमेंट नहीं था, उतना ज्यादा मौका या अपॉर्चुनिटीज या रिप्रेजेंटेशन, नेतृत्व जिसे हम कहते हैं, वो महिलाओं को नहीं मिलता था। तो यहां पर यह कोशिश की गई, लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही बनाया गया रूल कि जिसके जरिए महिलाओं को ऑटोमेटिकली जो मौका है वो मिले, उनको पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन मिले, उन्हें एजुकेशन में भी मौका मिले। कई जगहों पर स्कूल्स में भेजा ही नहीं करते थे तो वो भी भेजा जाना लगे। इसके अलावा जॉब्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करते थे, जॉब्स अगर मिलती थी तो मेल्स से कम सैलरीज देते थे। ये सारा जो भी डिस्क्रिमिनेशन था इसको निकाल दिया गया और लॉज बनाए गए जो कि महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एफर्ट्स वेर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमेन, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। सेवरल पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल to remove illiteracy among women and to make available opportunities for their development। यानी अगर पढ़ेगी महिला तो बढ़ेगी महिला, अब उसे पढ़ाया जाएगा तभी तो वो बहुत आगे बढ़ पाएगी। और यही अपॉर्चुनिटी पहले नहीं दी जाती थी। संविधान में यह अधिकार दिया गया कि हर महिला पढ़ाई कर सकती है, हर महिला को अधिकार है शिक्षण हासिल करने का, और इसीलिए दोस्तों उन्हें एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ये कोशिश इन कायदों के जरिए, इन रूल्स के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई। द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। जी हाँ, ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था, बहुत ज्यादा अत्याचार फेस करना पड़ता था, तो ये राइट बनाया गया, ये इक्वल लॉ बनाया गया कि भैया महिला को उतना ही अधिकार होगा प्रॉपर्टी के अंदर, जायदाद के अंदर जितना बच्चे को होने वाला है। यानी कोई बेटा ये नहीं बोलेगा अरे मेरे बाप की प्रॉपर्टी है मैं उसका अधिकारी हूं, ऐसा नहीं। जितना तू अधिकारी है उतना ही तेरी बहन को भी अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा सिमिलरली जैसे फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा बेटी को मिलने वाला है, उतना ही हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी मिलेगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, हमारे देश में दहेज की प्रथा थी और आज भी कई जगहों पर देखा जाता है, लेकिन इसे इलीगल पूरी तरह से बना दिया गया। डाउरी को प्रोहिबिट किया गया कानूनन। कहीं ना कहीं बहुत सारी जानें चली गई दहेज के चक्कर में, और इसीलिए महिलाओं को एम्पावर करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन यानी दहेज मुक्त भारत होना चाहिए, दहेज की प्रथा बंद होनी चाहिए, इसलिए यह एक्ट बनाया गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑल्सो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए भी एक कायदा बनाया गया, एक रूल बनाया गया जिसके जरिए इसे भी रोका जा सके। डोमेस्टिक वायलेंस होता था, घर पे दारू पी के हस्बैंड आता है, मारता है बीवी को, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, ये सारी चीजें जो डोमेस्टिक वायलेंस में होती है उसके खिलाफ भी एक्ट बनाया गया। ये सारे रूल्स, ये सारे लॉ इसीलिए बनाए गए ताकि महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सके। यस, Domestic Violence Prohibition Act are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने पढ़ा है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, जहां पर हमने पढ़ा आंसर टीपीएल, जहां टीपीएल के अंदर द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। इसके अलावा पी से 2 पॉइंट, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी, और आखिर में टीपीएल के अंदर लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टीपीएल आप जरूर लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई भी सवाल हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगोर जयेश वी। आप नोट्स वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है विद द नेम स्काई एजुकेशन। तो हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।